परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। पगला कुरिन्थियों का पत्रिका 3 अध्याय 6 से 9 तक पदों से आज विचार करना चाहते हैं। 6 से 9 पदों का मुख्य संदेश ये है कि सुसमाचार का प्रचार में इंसान की भूमिका सिर्फ बीज बोने अर्थात सुसमाचार सुनाने और सींचने विश्वास में मजबूत करने की होती है, लेकिन आत्मिक जीवन में फल उत्पन्न करने और बढ़ाने का शक्ति केवल परमेश्वर का है। ये बात हमें जानना बहुत जरूरी है। प्रभु ने कुछ लोगों को इस सेवा के लिए अलग करते हैं। उन लोग सुसमाचार सुनाते हैं। एवं 6वां पद में हम लोग देख लिया, मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। पौलुस ने बताया कि बढ़ाने का काम मेरा नहीं है, वो परमेश्वर का है। हमें जो काम दिया, बीज बोना, जो पानी देना, विश्वास में मजबूत करना, लेकिन बढ़ाना परमेश्वर का काम है। कई बार विश्वासी लोग यही सोचते हैं कि हमें आत्मिक रीति में बढ़ाने का काम जो प्रभु का दास लोगों का, इसलिए परमेश्वर को जो आदर देना वो आदर उनको भी देता है। नहीं, उनका केवल काम बीज बोना और पानी देना है। ये बात पौलुस बताता है। और इसके बाद में हम लोग 6 से 8 तक पदों में हम लोग यही देख रहे, पौलुस और अपुल्लोस का उदाहरण हम बता रहे। पौलुस ने कुरिन्थ के लोगों को पहली बार सुसमाचार सुनाया, अर्थात जैसे हम विचार किया, बीज बोया, और उसके जाने के बाद अपुल्लोस ने वहां रहकर कलीसिया का सेवकाई में पानी सींचा, मतलब आगे बढ़ाया। एक और बात हमें समझना है, एक समान का उद्देश्य, दोनों एक दूसरे के मदद करते हुए प्रभु का सेवकाई में आगे कार्य किया। एक ही लक्ष्य के लिए काम करने वाला वही परमेश्वर का सहकर्मी थे। सेवकाई में किसी एक व्यक्ति को दूसरे से बड़ा या ऊंचा नहीं मानना चाहिए। यही बात हम लोग 7वां पद में पढ़ते। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है, ना तो सींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजबूती पाएगा। यहाँ पर पौलुस स्पष्ट बता रहा, सारी आदर और सारी महिमा प्रभु को देना है। जहां जगह प्रभु का सेवकाई आगे बढ़े, ये सिद्धांत को इस्तेमाल किया है। प्रभु ने मनुष्य को ही इस्तेमाल कर रहे। ये सेवकाई का जो मिशन, जो बोझ प्रभु ने प्रभु का लोगों को दिया, हमारा काम है जाना, सुसमाचार सुनाना और जो बीज बोना और उन लोगों को आत्मिक रूप में मजबूत करने के लिए प्रभु का वचन को सिखाना। लेकिन बढ़ाने वाला काम परमेश्वर का है। कभी भी परमेश्वर का जो कार्य हमारा करते हुए हम उसमें महिमा कभी नहीं लेना। सारी आदर और महिमा केवल परमेश्वर को जाना। 9वां पद में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर के खेती और परमेश्वर की रचना हो। यहाँ पर पौलुस ने बताता है, परमेश्वर की शक्ति के द्वारा कार्य चलता, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितनी भी अच्छी तरह से सुसमाचार क्यों ना समझा दे या कितनी भी मेहनत से कलीसिया की देखभाल करे, किसी के हृदय का परिवर्तन करना और उसे आत्मिक रूप से बढ़ाना इंसान के वश में नहीं है। यह कार्य केवल परमेश्वर ही कर सकता है। 9वां पद में हम लोग देख लिया है, मसीह विश्वासियों का पहचान, परमेश्वर का कैद, गॉड्स फील्ड।
विश्वासियों का समूह को खेत के समान है जिसमें परमेश्वर बीज बोता है और उसकी देखभाल करता है। परमेश्वर की इमारत करके भी बाइबल बताता है वी आर गॉड्स बिल्डिंग। कलीसिया परमेश्वर के एक घर है जिसे मसीह रूपी नींव पर बनाया जा रहा है। इसका मुख्य संदेश इतना ही है, परमेश्वर पर निर्भर करना है। कोई मनुष्य को महिमा नहीं देना। अपनी सेवकाई या गवाही देते समय हमें अपनी योग्यता पर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि फलों के लिए पूरी तरह परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। व्यक्तियों की पूजा से बचे रहना है। प्रचारक या पादरी हो और कोई पास्टर हो, कोई भी हो, सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें परमेश्वर से ऊपर नहीं मानना चाहिए। महिमा हमेशा परमेश्वर को मिलना चाहिए। मुझे सुनने वाला साहब सबको प्रभु आशीष दे। सेवकाई का यही तरीका प्रभु ने रखा। स्वर्गीय पिता, आज भी आप संदेश दिया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे लिए दिया हुआ काम समझते हुए प्रभु जी, बढ़ाने वाला परमेश्वर समझते हुए आपको हर प्रकार महिमा देने के लिए हमें मदद कर, सहायता कर। आपने प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम में मांगते हैं, सुनना और स्वीकार कीजिए, आमीन।